नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, तमाम बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए ये खबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस खबर को आप लोग शेयर करेंगे और उन तमाम पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे ताकि उनको भी इस राहत की खबर के बारे में जानकारी मिल पाए। तमाम पेरेंट्स के लिए ये खबर राहत की खबर इस वजह से है क्योंकि ये खबर हरियाणा से तो जुड़ी हुई है, लेकिन उन तमाम बच्चों की शिक्षा से भी जुड़ी हुई है जिनकी शिक्षा दिलवाने के लिए आप लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चों का अच्छा भविष्य हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दरअसल पूरी बात क्या है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़े आदेश जारी किए हैं। वो आदेश किस तरीके से जारी किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आदेश क्या है सबसे पहले उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि उन स्कूलों पर कार्रवाई की जाए, उन स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो स्कूल फीस ना जमा करवाने पर बच्चों की परीक्षा रोक रहे हैं। जी हाँ, अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वो परेशान होते हैं या फिर किसी आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं और ऐसे में स्कूल फीसों को भर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। और ऐसे में स्कूलों की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया जाता है कि जब तक बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा बच्चों की फीस नहीं दी जाएगी तब तक उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होता है जिन बच्चों की बोर्ड की परीक्षा होती है, यानी कि 10वीं की, 12वीं की, या फिर जिन स्कूलों में 8वीं का भी बोर्ड है, उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बच्चे परीक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं, परीक्षा में बैठ नहीं पाते हैं, जिससे उनका पूरा साल खराब हो जाता है। लेकिन अब स्कूल अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश है हरियाणा सरकार को कि ऐसे तमाम स्कूलों पर कार्रवाई की जाए जो स्कूल फीस ना जमा करवाने पर बच्चों की परीक्षा में बैठने पर ही रोक लगा दें। अब यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। अब इस सेशन की बात की जाए तो देखिए, नया साल आने वाला है, अप्रैल में बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, मार्च या अप्रैल में बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं और ऐसे में पेरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अगर हम फीस नहीं जमा करवा पाते, क्योंकि उससे पहले भी प्री बोर्ड होते हैं और प्री बोर्ड में भी बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता। प्री बोर्ड से ही पता लगता है कि बच्चों का अभी लेवल क्या है और उनको तैयार करवाया जाता है आने वाले बोर्ड की परीक्षा के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल के चलते पहले से ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं जो कि अभी भी पेंडिंग चल रही हैं, जिन पर अभी बातचीत होनी है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि कैथल के स्टूडेंट्स पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप, जो कि कैथल का है, उस ग्रुप ने अपनी आवाज़ उठाई और जो जानकारी हम अब तक जुटा पाए हैं, जो हमारी रिसर्च टीम है उन्होंने जो जानकारी जुटाई है वो ये है कि उन्होंने उन पेरेंट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाई कोर्ट के अंदर जिन पेरेंट्स की पेइंग कैपेसिटी इस वक्त नहीं थी, जिन पेरेंट्स की आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे कोरोना काल के चलते। क्योंकि पिछले 2 सालों की बात की जाए दोस्तों, तो इस कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गरीबी की मार देखी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां तक चली गई, जिनके पास पैसे नहीं थे, खाने के भी पैसे नहीं थे, तो वो बच्चों को किस तरीके से स्कूलों में पढ़ा पाते हैं, किस तरीके से उनकी फ़ीस भर पाते हैं। मैं निजी स्कूलों की बात कर रही हूँ। ये जो आदेश दिए गए हैं वो निजी स्कूलों के लिए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों की तो फीसों के बारे में आपको पता है कि जो सरकारी स्कूल हैं उन्होंने पहले भी बहुत ज़्यादा राहत बच्चों को दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मनमानी करते हुए निजी स्कूल आते हैं। हमने भी IBN24 ने भी निजी स्कूलों के ऊपर बहुत सारी आपको खबरें दिखाई थी इस कोरोना काल के चलते भी और इस कोरोना काल के बाद भी, क्योंकि निजी स्कूलों ने इस कोरोना काल के दौरान और इस कोरोना काल के बाद भी बहुत सारी अपनी फ़ीस बढ़ा दी। एडमिशन फ़ीस की बात की जाए, ट्यूशन फ़ीस की बात की जाए, स्कूलों ने अपनी फ़ीस को बढ़ाया था, जिसके बाद अभिभावक काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला, जो हमने जानकारी जुटाई है कि जो कैथल का ये ग्रुप है उसने इस वजह से आवाज़ उठाई क्योंकि स्कूलों ने अपनी फ़ीस को बढ़ा दिया। और यहाँ पर अब एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि अगर स्कूल अपनी फ़ीस ज़्यादा ना बढ़ाता तो शायद पेरेंट्स उस फीस को भर पाते, तो शायद पेरेंट्स अगर भर पाते तो स्कूलों को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती कि जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं जमा करवाई उनके पेरेंट्स को फ़ीस जमा करवानी होगी, उसके बाद ही हम परीक्षा उनको देने देंगे। अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर हम स्कूलों की तरफ जाएँ दोस्तों, तो स्कूलों के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, रनिंग
एक्सपेंसेस होते हैं, उसके साथ साथ स्कूलों को टीचर्स को भी सैलरीज देनी होती हैं, जो टीचर्स वहाँ पर काम करने आते हैं, जो टीचर्स वहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये भी सवाल है कि ये ना हो कि इसका फ़ायदा वो पेरेंट्स भी उठाएं जिनके पास अच्छी खासी गाड़ियाँ हैं, जिनके अच्छे खासे घर हैं, जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, जिनकी इनकम अच्छी है, और वो इस बात का फ़ायदा ना उठाएं कि अगर हम स्कूल में फ़ीस नहीं भी देंगे तो भी जो स्कूल है वो हमारे बच्चों को रोक नहीं सकता परीक्षा देने से। यहाँ पर हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ये खबर उन पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है जो सच में दोस्तों आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिनके पास सच में इस वक्त पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस भर पाएं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप भी किसी ऐसे पेरेंट्स को जानते हैं, किसी ऐसे अभिभावकों को जानते हैं जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि उनके बच्चे क्या बोर्ड परीक्षा में बैठ पाएंगे, क्या उनके बच्चे जिस भी कक्षा में वो पढ़ रहे हैं क्या उसकी परीक्षा दे पाएंगे, स्कूल उनको बैठने की इजाज़त देगा या नहीं देगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़े आदेश जारी किए हैं हरियाणा सरकार को कि ऐसे स्कूलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनके नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएं। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।